और अब आपको बिग वॉल के जरिए तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप गोल घेरे में देखिए, यहाँ पर देखिए इस आदमी को किस तरीके से गोली मारी गई है। ब्लैक रेंज पॉइंट इसे कहा जाता है। एकदम नजदीक से आकर गोली मार दी, जिसके बाद ये व्यक्ति देखिए घायल हो गया। पीछे वो चल रहा था, उसके पीछे एकदम कनपट्टी पे एक व्यक्ति आता है, गोली मारता है, फरार हो जाता है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और वही फुटेज आप देख रहे हैं। आप लगातार यहाँ पर देखिए, आप पूरे इस घटनाक्रम को समझ पाएंगे। लाल घेरे के भीतर किस कदर देखिए दो व्यक्ति यहाँ से चल रहे होते हैं और इसके बाद इसकी कनपट्टी पर गोली मारकर एक व्यक्ति फरार हो जाता है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जो फुटेज हम देख पा रहे हैं ये बहुत ही हैरान करती है कि सरेराह राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है। ब्लैक रेंज पॉइंट बताया जा रहा है इस हादसे में। अभी युवक की क्या हालत है और क्या आरोपी पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल बिल्कुल खड़े करता है। घटना तकरीबन सुबह 11:30 बजे, कल सुबह 11:30 बजे के आसपास की है। जिस शख्स को गोली मारी है उसका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। गैंग वॉर की आशंका को देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस युवक ने गोली मारी है उसकी पहचान अभी तक पुलिस द्वारा उजागर नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि जिसने गोली मारी है उसकी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। हालांकि सोर्सेज का यह कहना है कि जिस युवक ने गोली मारी है कई गैंग से उसके ताल्लुक है और वो भी इलाके का बीसी जो है वो बताया जा रहा है और घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाता है। हालांकि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया वो गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक शख्स शाहनवाज जो कि चलता हुआ जा रहा है, पीछे से एक युवक आता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर पे गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। और आप सीसीटीवी में आसपास ये भी देखेंगे कि कुछ लोग भी वहां पर मौजूद है। कोई कुछ नहीं कर पाता, वो आता है और गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी को कब्जे में लिया गया है। जो आसपास लोग हैं उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और दिल्ली के सीलमपुर इलाके का ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सीलमपुर इलाके का पूरा ये घटनाक्रम जो दिल दहला देने वाला सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। तो आखिरकार पंजाब के सीएम भगवंत मान को सीएम केजरीवाल से मिलने का समय मिल चुका है और ये तारीख तय कर दी गई है 15 अप्रैल को। अब वो मिल सकेंगे। तमाम बैठक के बाद 2 घंटे तक की बैठक हुई और उसके बाद पंजाब पुलिस, तिहाड़ प्रशासन ने आखिरकार ये तय कर लिया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आखिरकार सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं। और जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आखिरकार समय मिल गया। अब फिलहाल 15 अप्रैल की तारीख तय हुई है, कब तक मिल पाएंगे और क्या भगवंत मान के साथ कोई और भी पहुंचेगा उनसे मुलाकात करने के लिए? जी देखिए, कल 2 घंटे तिहाड़ जेल में बैठक चली। इस बैठक में आईबी की टीम मौजूद थी, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी की टीम मौजूद थी और साथ ही पंजाब पुलिस के जो एडीजी सीएम सिक्योरिटी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। इस 2 घंटे की बैठक में ये तो तय हो गया कि 15 तारीख दोपहर को 12 बजे सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन जेल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई वीआईपी मुलाकात नहीं होगी। जेल मैनुअल के चलते ही सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात जो है वो तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 के अंदर कराई जाएगी। जिस तरीके से एक आम कैदी दूसरे लोगों से मिलता है उसी तरीके से ये मुलाकात होगी। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि सुपरिटेंडेंट के कमरे में ये जो मुलाकात है वो करवाई जा सकती है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ भगवंत मान ही वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह भी उनके साथ जा सकते हैं। हालांकि तिहाड़ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जेल नंबर 2 में ये मुलाकात होने के पूरे चांसेस हैं और साथ ही 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे के आसपास सीएम भगवंत मान वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि भगवंत मान को Z+ सिक्योरिटी दी गई है, तो दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल तक भगवंत मान को एस्कॉर्ट करेगी और उसके बाद जेल मैनुअल के चलते ही अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। आपको बता दें कि कल आईबी की टीम मौजूद थी। जिस तरीके के इंटेल भगवंत मान की सिक्योरिटी को लेकर अक्सर मिलते रहते हैं, उसको लेकर भी तिहाड़ प्रशासन ने उस पूरे मामले पर समीक्षा बैठक की है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एक आम कैदी की तरह ही अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भगवंत मान से करवाई जाएगी। जी ठीक है जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आज 13 अप्रैल की तारीख हो चुकी है, यानी कि अब से ठीक 2 दिनों बाद ये मुलाकात संभावित तौर पर देखी जा रही है। इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे, लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे। सीएम मान की यह मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
केजरीवाल मान की मुलाकात। तिहाड़ जेल में मिलेंगे 2 सीएम। 15 अप्रैल को होगी मुलाकात। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए भगवंत मान आएंगे। तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात होगी। ये मुलाकात दोपहर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच होगी, क्योंकि भगवंत मान को Z+ सुरक्षा मिली है। मुलाकात जंगला लोहे की जाली होती है, जिसमें मिलने वाले और कैदी आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात से पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुलाकात में किसी भी तरह का VIP ट्रीटमेंट नहीं होगा। जेल मैनुअल के आधार पर ही मुलाकात होगी। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार चल रहे हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम का अरविंद केजरीवाल से मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा में चुनाव प्रचार की रणनीति और आने वाले वक्त में आपकी रणनीति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। 15 अप्रैल को आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि भी पूरी हो रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला किया है, और क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी ने वायनाड को ही अपना परिवार बताया था, और इस पर स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को परिवार बताया है। राहुल ने कहा वायनाड के लोग वफादार हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो एक बार फिर से वायनाड से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी भी कुछ दिन पहले वायनाड में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। और अब जब राहुल गांधी ने इस तरह की टिप्पणी की है कि वायनाड ही परिवार है, तो स्मृति ईरानी ने वार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को ही अपना परिवार बताया, और उन्होंने कहा है कि वायनाड के लोग वफादार हैं। तो इस पर यह देखा जा रहा है, एक तरफ चुनाव करीब है और इस बीच सियासी पारा गर्म है पूरे देश का। अलग अलग तरह से वार पलटवार का सिलसिला जारी है, और वहीं अब ये जंग छिड़ी हुई है। पहले अमेठी में जहां दोनों के बीच जंग छिड़ा करती थी, और अब वायनाड को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल ने सिर्फ वायनाड को परिवार बताया है, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने उन्हें चौतरफा घेरा और इस पर उन पर तंज कसा। ये कहा कि पहले अमेठी को अपना परिवार बताते थे जब वोट लेने जाना होता था, लेकिन अब वायनाड को अपना परिवार और वहां के लोग वफादार, इस तरह की बातें कर रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, राहुल गांधी का ये बयान जो वो कह रहे हैं कि वायनाड के लोग अब वफादार हैं, अब वायनाड से ही उन्हें अपनी नैया पार होती हुई दिख रही है, ये बयान वाकई लोगों को भी हैरान करता है, क्योंकि अमेठी या रायबरेली की हम बात करें, ये तो गांधी परिवार का कुनबा माना जाता था। देखिए, राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पूरा देश है। उनके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं, सबकी जिताने की जिम्मेदारी। लेकिन ये कहना कि अब सिर्फ वायनाड ही उनका सहारा है, तो इससे लगता है कि उनके पास अब कोई भी सीट हिंदुस्तान की सुरक्षित नहीं रह गई है। एक बार जब वो पिछली बार जब अमेठी से हारे थे, तो सीधा बोल दिए थे कि अमेठी के लोग हमको भूल गए। उन्होंने अमेठी के लोगों पे भी तंज कसा था, जहां से गांधी परिवार का एक लंबा रिश्ता रहा है। कई नेता गांधी परिवार के वहां से रहे हैं। बगल में उनकी माताजी की सीट रही है रायबरेली की, लेकिन उसी जिसको अपना घर मानते थे, जिसको जहां से इनकी सियासत इनकी चालू थी, उसको इन्होंने इस तरह से कहा। लेकिन अगर हम विवादित बोल की करें, तो यहाँ पर नेताओं को लोकसभा चुनाव में एक से एक बात निकल कर आ रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी का बयान हो, चाहे वो अजय राय का बयान हो, या हेमा मालिनी पे जो टिप्पणी हुई हो, या कंगना रनावत पे जो टिप्पणी हुई हो, या जो अभी इमरान मसूद ने बोला हो। लगातार कई नेताओं के इस तरह के जो बयान है, विवादित बयान, एक से बढ़कर एक भाषा यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक के बाद एक भाषा सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी, जिन्होंने 15 साल तक वो अमेठी में रहे, वो आखिरकार कैसे भूल गए कि अमेठी ने कभी उनका साथ दिया था।
केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी पर्चा भरते हुए वायनाड की जनता को ज्यादा वफादार बताया था और इसी पर बरसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को ही देखा है। क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। राहुल पर स्मृति का तंज। 15 साल तक अमेठी में निकम्मा सांसद। राहुल वर्सेस स्मृति, निकम्मे वाली राजनीति। चौबीस के लोकसभा चुनाव का पावर प्ले स्टार्ट है। एनडीए से लेकर एनडी तक चुनावी मैदान में है। प्रचार धुआंधार है, जोरदार है, लेकिन जुबानी वार पलटवार भी उतने ही तेज हैं। चुनावी मैदान से सियासी लड़ाई की ताजा तस्वीर अमेठी से सामने आई है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को अपना परिवार बताया है, वायनाड के लोगों को ईमानदार बताया है, तो फिर हम क्या हैं? राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। फिर हम क्या हुआ? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। स्मृति ने राहुल को निकम्मा तक करार दे दिया। स्मृति ने कहा कि 15 साल तक राहुल ने अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया। 15 साल तक अमेठी ने निकम्मे सांसद को ढोया। केरल के वायनाड से पर्चा भरकर अपने परिवार अमेठी को छोड़ दिया। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी के बयान को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मानसिक दिवालियापन बताया। अजय राय ने कहा कि बीजेपी जल्द से जल्द स्मृति का मानसिक इलाज करवाए, बाकी आने वाला वक्त बता देगा कि कौन नकारा है।